देखिए एक्चुअली क्या है कि दो तरह का चीज़ होता है सर। एक होता है आपका एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग और एक होता है आपका मनी मार्केटिंग। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एथिकल के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो नो डाउट पैसा नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा। बट मनी सर्कुलेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को पैसा आता है बट नीचे वाले को नहीं आता है। साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको, आज जहां पे हम हैं इसको कहते हैं दिल्ली की होटल लाइन। यहां पे मैं आपकी मुलाकात कराना जा रहा हूं एक पटना के लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर को नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है। सर ने एडवोकेट के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। सर का नाम है राकेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, आप मुझे काफ़ी हंसमुख और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी लग रहे हैं, जैसा कि मैं आपसे इंटरव्यू से पहले मुलाकात की थी। सर आप जब एडवोकेट थे, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी थे, तो सर आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मेन रीज़न, मेन मोटिव क्या था? एक्चुअली क्या है कि जब मैं इस लाइन में मैं था तो उस समय क्या था कि टाइम फ्रीडम नहीं मिल रहा था। बट मैं जितना मेहनत कर रहा था उस मेहनत के हिसाब से मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसी तरह मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। और इसमें एक ही मेरे को बताया कि अगर आप इस मार्केटिंग में आते हैं तो आप टाइम फ्रीडम हो सकता है, आप अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। सर जैसा आप बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को आपने टाइम फ्रीडम के लिए शुरू किया। सर जहां तक मैं जानता हूं, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सीखना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। तो सर टाइम फ्रीडम हमको आएगा कहां से? जब हर टाइम हम फील्ड में रहेंगे, हर टाइम हम दौड़ते रहेंगे, तो सर कैसा टाइम फ्रीडम हमको आएगा? एक्चुअली क्या है कि आप दुनिया का किसी भी काम को करते हैं, उस काम में क्या होता है, आप अपने मन के मालिक नहीं होते हैं, किसी ना किसी के बॉस के गुलाम होते हैं। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि अगर आप अपने टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो नेटवर्क आप जितना बड़ा करेंगे उतनी ही बड़ा आपकी टाइम बढ़ सकती है। और बाहरी दुनिया में क्या होता है कि आपके पास में लिमिटेड टाइम होता है, आप अपने टाइम को बढ़ा नहीं सकते। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि आपकी जितनी बड़ी नेटवर्क होगी उतनी बड़ा आपका टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है, आपका टाइम बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि बाहर के सेक्टर में आप क्या होते हो, आप किसी के अंडर काम करते हो। सर मान लीजिए कोई बंदा है, उसकी किसी चीज़ की कंपनी चल रही, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो कोई भी XYZ चीज़ हो सकती है, छोटी बड़ी। मान लीजिए वो इस इंडस्ट्री से, अपने इंडस्ट्री से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कमा ले रहा है। तो सर मुझे कारण बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी टीम में वो आ जाए, मेरी टीम में वो आ जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो 2.5-3 लाख रुपए पहले से कमा रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में आने की? देखिए जो इंसान पहले से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वो टाइम से फ्रीडम नहीं है। हो सकता है जिस बिजनेस को वो कर रहा है उस बिजनेस में उसकी सिक्योरिटी नहीं है, वो बिजनेस, वो उनका इनकम कब खत्म हो सकता है वो कोई नहीं जानता है। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि आपकी नेटवर्क बड़ी होती है, आपका टर्नओवर बड़ा होता है विदाउट पूंजी लगाए हुए, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। सर जैसा आपने बताया बिना पूंजी लगाए हुए आपका नेटवर्क बड़ा हो सकता है, तो सर लोगों को बताइए, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र, दोस्त, यार बहुत सारे आपके भी ऐसे नेटवर्कर होंगे सर, जो आज कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे। सर वो तड़प तो बहुत ज्यादा रहे सफलता के लिए। मैंने आज देखा सर, मैं आया हुआ था आपकी कंपनी की ट्रेनिंग में, सर बता रहा हूं मैं 1-1.5 किलोमीटर पहले से ऐसे लाइन लगी हुई थी नेटवर्कर की। बहुत सारे उसमें सफल नेटवर्कर थे, बहुत सारे असफल नेटवर्कर थे। तो सर आप ऐसी कौन सी चीजें बता पाएंगे कि जिसके करके आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन उनको आज भी सफलता नहीं मिल पाई है? देखिए 2-3 चीज़ें बातें इसके अंदर में, अगर आप सीखने पे जोर देते हैं और सिखाने पे जोर देते हैं, ट्रेनिंग्स के ऊपर में अगर जोर देते हैं तो नो डाउट आप इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। जो लोग असफल हैं वो असफल इसलिए है क्योंकि वो सीखने पे जोर नहीं देते हैं, सिखाने पे जोर नहीं देते और अपने अपलाइनों के बातों को फॉलो ही नहीं करते हैं, जिस वजह से इस बिजनेस के अंदर में लोग असफल होते हैं। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि लोग बिजनेस में आने के बाद सीखने वाले जो लर्निंग का पार्ट होता है उसको स्किप कर देते हैं। जो बहुत सारे लोग हमसे आपसे कहते हैं ना कि भाई मैंने बहुत सारी कंपनियां कर रखी है, उनसे बैठा के उनसे पूछ लो कि इस इंडस्ट्री के टॉप 10 लीडर का नाम बता दो, इस इंडस्ट्री का जिसमें आपने काम किया था उसकी प्रेजेंटेशन दे दो, नहीं दे पाएंगे मेरे भाई। सर जैसा आपने बताया कि हम लोग लर्निंग के पार्ट को स्किप कर देते हैं। मान लीजिए मैंने बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर से मिला हूँ सर, जो बोलते तो बहुत अच्छा है ना, उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेन होती है कि सर क्या बताएं, हमारे पास कुछ लोग रहते हैं, मैं बहुत सारे लीडर से मिला हूं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ लोग रहते हैं, मैं जाता हूं उसको प्रेजेंटेशन करने, मैं सोचता हूं मेरे पास 4 लोग हैं, उनको जोड़ लूंगा, वो 4 को जोड़ लेंगे, मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं उन 4 को प्रेजेंटेशन करने जाता हूं वो मना कर देते हैं। तो सर नए लोग हम लाए कहां से अपना बिजनेस बिल्ड करें, कहां से लोगों तक टच करें? देखिए एक्चुअली क्या है कि इस बिज़नेस के अंदर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस बिज़नेस के अंदर में अगर आप अपने लिस्ट को जब तक बड़ा नहीं करेंगे, और लिस्ट जो है कहीं ना कहीं आपके उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से मिलता है, जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया वो 2 हो या फिर 4 हो, लेकिन हम और आप जो है ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उनसे रिलेशन अगर सही हो,
अगर उनसे बैठ के अगर बातें किया जाए, उनके लिस्ट के ऊपर में काम किया जाए, उनसे लिस्ट अगर बनवाया जाए तो 100% हम नए लोगों के ऊपर में काम कर सकते हैं। और असफल लोग इसलिए होते हैं कि किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा देना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके साथ में बैठ के काउंसलिंग करना और उनकी लिस्ट को तैयार करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसके ऊपर में काम किया जाए तो नोट इस फील्ड के अंदर में बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। बहुत सही चीज बताई सर ने ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है कि लिस्ट से लिस्ट कैसे निकाली जाती है। सर मैं जैसे मान लिया मैंने लोगों ने सीख लिया लिस्ट से लिस्ट निकालने का काम है ना, लोगों ने सीख लिया नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन लेने का काम, तो मान लीजिए कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसने कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल भी हो गया। बहुत सारे लीडर्स की सर ये भी दिक्कतें होती हैं कि वो तो पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे नए लोग ये भी जो सोचते हैं कि अरे चलो मैं आ तो जाऊं, लेकिन क्या है कि इसमें जो ऊपर बैठा है वही पैसा कमाएगा। मान लीजिए आप बड़े लीडर हैं तो आप ही पैसा कमाएंगे, नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्या ये सच्चाई है या फिर नीचे वाले लोगों में कमी रह जाती है या फिर लोगों की अफवाह है केवल? देखिए एक्चुअली क्या है कि दो तरह का चीज होता है सर, एक होता है आपका एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग और एक होता है आपका मनी मार्केटिंग। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एथिकल के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो नो डाउट पैसा नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा। बट मनी सर्कुलेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को पैसा आता है बट नीचे वाले को नहीं आता है। तो ये क्या होता है कि मनी सर्कुलेशन जो होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में नहीं आता है। अगर एथिकल तरीके से अगर करेंगे तो 100% वो सारे लोग सफल हो सकते हैं।